What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Arora, your VARC expert right here on this channel. Okay, तो अभी आ रहा है स्नैप एग्जाम विच इज वेरी वेरी क्लोज. तो हम लेकर आ रहे हैं स्पेशली आपके लिए 7 days to स्नैप का स्पेशल सीरीज जिसका किक ऑफ हो रहा है राइट हियर राइट नाउ विद दिस ऑसम स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको आज का दिन दूंगा द एंटायर सिनॉप्सिस दैट इज व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू प्रिपेयर स्नैप 22 के लिए. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए. एंड तक रुकना, छोटा सा वीडियो है, डेफिनेटली सुन के जाना. अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. चलिए, तो स्नैप की अगर बात करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक ओवरव्यू. ठीक है, तो आपको भी पता है कि इस बार का स्नैप एग्जाम होगा दिसंबर 10th से लेके 18 तक के स्टार्टिंग. 100% दीज आर योर 3 स्लॉट्स ऑफ योर स्नैप पेपर. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्नैप की तो आपके ये 3 डेट्स पे होगा. ठीक है, तो दिसंबर 10th, दिसंबर 18th एंड दिसंबर 23. तो ये 3 अलग अलग स्लॉट्स में होगा एंड ये 3 डेट्स में होगा विद दिसंबर 10th जस्ट बीइंग अ वीक अवे फ्रॉम नाउ. 100% एग्जाम होगा 1 आवर का, दैट इज 60 मिनट्स का. इसके अलावा स्नैप क्वेश्चन पेपर होंगे 60 क्वेश्चन से. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है, अनलाइक द कैट स्नैप है एक स्पीड बेस्ड पेपर. ठीक है, तो आपको यहां पे इतनी नॉलेज की यूसेज नहीं यूज होती है, कॉन्सेप्ट की नॉट सो मच, जितना आपका स्पीड ऑफ सॉल्विंग पे फोकस होना चाहिए. एंड माय डियर टेस्ट टेकर्स, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन होगा बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल. आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करके जितनी जल्दी कर पाते हो, और आपको टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी क्वेश्चन से बचना है. वैसे आपको एनालिसिस में पूरा बता देंगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड कीप दिस इन माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली. चलिए, इसके आगे आपके 3 सेक्शन होंगे. सो देयर विल बी जनरल इंग्लिश, देयर विल बी लॉजिकल रीजनिंग, क्यूए, डीआई एंड डीएस कॉम्बिनेशन में. ठीक है, अगेन पूरे के पूरे सेक्शंस के आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स बता दूंगा मैं. उसमें आपको ध्यान खास करके किस चीज में रखना है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. Again, the only guru mantra important at this stage is avoid the traps. तो उस प्रकार के सवाल जो आपको लंबे लग सकते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्यूरेसी की एज इट इज इशू हो सकता है, उनसे बच के रहना है. मैं आपको कट ऑफ्स भी बताने वाला हूं, सो ध्यान से सुनना और उसके हिसाब से ही सॉल्व करना. इसके अलावा फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल गेट -0.25. ठीक है, एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +1. सो दिस इज टिपिकली व्हाट स्नैप हैज बीन. थैंकफुली डिफरेंशियल नेगेटिव मार्किंग बंद कर रखा है उन लोगों ने, विच इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. एंड फाइनली, अभी दिस इज अ वेरी अप्रॉक्सीमेट फिगर, लेकिन हमारा इस बार का प्रेडिक्शन ये है कि 41 प्लस के ऊपर अगर आप ले आते हो, दिस शुड कंप्राइज एज अ डिसेंट स्कोर फॉर योर स्नैप का जर्नी, जहां पे आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे. वो भी कौन से हैं 100% मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ, अभी अगर हम लोग बात करते हैं स्नैप की ओवरऑल पेपर ब्रेकअप के सेक्शंस की, सो 100% आपका पहला सेक्शन जो आता है, दिस इज योर, ठीक है, जनरल इंग्लिश या वीएआरसी. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ऑल माय टेस्ट टेकर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना बंद हो गया है एटलीस्ट फ्रॉम द पास्ट 2 years. दिस इज ऑसम न्यूज. तो आपका अभी काफी टाइम बच सकता है, दिस इज आवर प्रेडिक्शन. तो इसमें टिपिकली एमसीक्यूज आएंगे 15 नंबर के एंड ये ओवरऑल इजी होगा. इसके लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड बाय कॉन्सेप्ट्स आई मीन बेसिक्स को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपको अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह नहीं आता है, सिलॉजिज्म्स नहीं आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देके डेफिनेटली कर लीजिएगा. दिस इज गोइंग टू बी टेस्टेड अपॉन. ओके, देन वी कम टू क्वांट, डीआई एंड डीएस. इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे. अगेन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट. वैसे देखा जाए तो अगर 60 क्वेश्चंस है और 60 मिनट्स है, दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी पेपर जहां पे दे डू नॉट गिव यू वेरी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस. लेकिन हां, एज अ टेस्ट पेपर सेटर हमेशा ये बात आप सोचिएगा कि वो आपको ट्रैप्स देंगे, आपको लेंदी क्वेश्चंस देंगे, कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस देंगे, तो वो आपको अवॉइड करना है, वो आपको स्पेशली ध्यान देना है ताकि आप उसमें फंसे ना. ठीक है, इसके अलावा आपका एएलआर सेक्शन आएगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, एंड ये भी अगेन ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही आएंगे. यहां पे आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, एज यू कैन ऑब्जर्व. यू हैव टू रियली इंप्रूव एंड इंक्रीज योर स्पीड हियर, एंड अगेन इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. पूरा का पूरा लिस्ट में आपको दे दूंगा. 100% वो आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है. एक एडवांस टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इज नीडेड हियर. ठीक है, तो अगर आपने ये लेवल्स भी पार कर लिए, स्नैप शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. कीप दैट इन माइंड.
चलिए, सो टोटल बन जाते हैं आपके 60 क्वेश्चंस एंड ओवरऑल द स्नैप पेपर ऑलवेज typically is easy to moderate. This is something that we can definitely safely conclude. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी अगर हम बात करें कि इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होने वाले हैं, कीप इन माइंड दीज आर अप्रॉक्सीमेट फिगर्स, कीप इन माइंड दैट दिस इज समथिंग दैट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स एंड उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस, बट नॉनदलेस दिस इज व्हाट आवर प्रेडिक्शन लुक्स लाइक। सो SIBM पुणे 100% जो नंबर 1 एंड द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज है, उसका कट ऑफ हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड है इस बार अराउंड 41 to 43 एंड दिस यू विल अचीव इफ एंड एट अ 98 प्लस काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ परसेंटाइल। सो ध्यान रखिएगा कि आपको 60 में से दिस इज द स्कोर दैट यू हैव टू टारगेट। सो प्लीज प्लीज कीप दिस इन माइंड माय डियर टेस्ट टेकर्स। SCM HRD का हम लोग टारगेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं 39 to 41, ये आएगा 97 के आसपास के परसेंटाइल पे। आगे बात करते हैं SIBM बैंगलोर जो उनका सेकंड कैंपस है, दैट इज अ क्लोज थर्ड, दैट इज 95 प्लस परसेंटाइल पे ऑन अ रेंज ऑफ 35 to 37। फाइनली अगर SIIB की बात करते हैं तो ये सेम टू सेम जा रहा है। सो दैट इज अगेन SIIB टिपिकली आपको 92 to 95 के बीच में परसेंटाइल के बीच में मिल जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आवर प्रोजेक्शन इज। एंड फाइनली SIOM की बात करते हैं, सो डेफिनेटली आपने 90 टच करके 90 क्रॉस कर दिया, सो SIOM is something that is in your pocket। ठीक है, सो दीज आर जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ये आपको एक आइडिया देने के लिए है, डायरेक्शन देने के लिए है, ताकि एट दिस स्टेज आप जी जान लगा के प्रिपेयर करके अपने टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज बनाते चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर बात करते हैं अबाउट माई सेक्शन, दैट इज द इंग्लिश सेक्शन, तो ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंग्लिश सेक्शन की रहती है इजी एज यू कैन सी, लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बुफे ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है माय डियर टेस्ट टेकर्स, तो उसका खास करके ध्यान करिएगा। तो चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपको, दैट इज 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड इसका टिपिकल लेवल इजी है। पॉइंट टू बी नोटेड, फिल इन द ब्लैंक्स अगर सिंगल सेंटेंसेस के आते हैं सॉर्टेड हो, अगर मल्टीपल ब्लैंक्स आते हैं तो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप दोनों ब्लैंक्स को डेफिनेटली बिठा रहे हो एंड उनका तालमेल जुड़ा रहे हो, उसमें सिली मिस्टेक मत करिएगा। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड अगर पैसेज बेस आ गया, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं, मेक श्योर दैट आप पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लो, इंश्योर के सारे ब्लैंक्स जो बैठ रहे हैं इज फिटिंग लाइक अ जिगसॉ पजल। कितनी बार बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले 2 ब्लैंक बिठा के वो ऑप्शन मार्क कर लेते हैं एंड इग्नोरिंग द थर्ड एंड द फोर्थ ब्लैंक। ये सिली मिस्टेक मत करिएगा, थोड़े सेकंड्स एक्स्ट्रा खर्चा करके डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। उसके आगे बात करते हैं ग्रामर की। 3 क्वेश्चंस आते हैं, अगेन दे आर इजी। ग्रामर का पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दे आर आस्किंग यू समथिंग एज फंडामेंटल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आपको पूछ रहे हैं टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज प्रेपोजिशन, अ कंजंक्शन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली डू नॉट इग्नोर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है 4 मार्क्स का, अगेन विच इज काइंड ऑफ इजी लेवल। सो अगेन आपने अगर सारे के सारे ग्रामर के रूल्स एक बार पढ़ लिए होंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 तो पिलर्स है ही है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। ग्रामर वंस अगेन डू नॉट गेस और डू नॉट अज्यूम। ग्रामर का सबसे बेस्ट होगा अगर आपको बेसिक्स और रूल्स पता है, तभी आपकी एक्यूरेसी फुल्ली एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आपके आएंगे सिनोनिम्स या वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ही आता है तो विच इज ओके। अगेन इसमें बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं। अगर आपने थोड़े बेसिक एप्स को सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे कि vocabulary.com, जैसे dictionary.com, अगर आप एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, दिस शुड नॉट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपको आ जाना चाहिए। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स आएंगे, अगेन 1 मार्क का आएगा। प्रोवर्ब्स तो है बहुत आसान, दैट शुड बी मैनेजेबल। इडियम्स कैन बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज। इडियम्स को गेस करने जाओगे तो नहीं आएगा। इडियम या तो आएगा ही आएगा आपको, या तो फिर नहीं आएगा। तो माय हम्बल सजेशन इज इडियम्स को गेस करना अवॉइड कीजिएगा, रॉन्ग निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बोले बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक इडियम है। अभी अगर आप इसके बारे में सोचो तो बोल्ट मतलब लाइटनिंग बोल्ट हो सकता है, ब्लू मतलब स्काई हो सकता है। डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन हम स्काई और लाइटनिंग के हिसाब से दे देंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग इज बैड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड, सडन न्यूज। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इडियम्स, दैट इज ये बड़े पेचीदे होते हैं, ओल्ड इंग्लिश से आते हैं, इनका ओरिजिन भी मिस्ट्री होता है। सो इस ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर का एक पोएम का एक नायाब तरह का क्वेश्चन
आएगा जिसमें आपको वर्ड ऑर्डर अरेंज करवाने दिया जाएगा. 100% दिस कैन अगेन बी मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो जजमेंट कॉल है. ओनली इफ यू आर थरो, यू हैव सॉल्व्ड एडिक्वेट मॉक्स और आपको कॉन्फिडेंस है तो अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना फॉर नाउ बाईपास इट और पार्क इट. इसके अलावा स्पेलिंग्स पे आएगा एक क्वेश्चन. स्पेलिंग्स टिपिकली इजी आती है, लेकिन स्पेलिंग्स मोस्ट कॉमन स्पेलिंग्स आती है. इस पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस है. टाइम वेस्टर क्वेश्चन हो सकता है, सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिएगा. अगेन मॉक्स एंड प्रैक्टिस विल गेट यू उस पार. ठीक है. सो टोटल हो गए आपके 15 क्वेश्चंस, बट द ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली इज व्हाट इज गोइंग टू बी इजी. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शंका नहीं है. कॉन्सेप्ट बेस्ड है, छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट्स है. अगर आपने इसके फंडास और रूल्स गो थ्रू कर लिए हैं, 100% यू कैन बी थरो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we come to our next section, that is ALR, Analytical and Logical Reasoning. इसमें अगर आप देखते हो तो आपको आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल, अगेन विच इज गोइंग टू बी इजी. बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ इसमें गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है. यू विल बी एबल टू क्रैक इट आसानी से. ब्लड रिलेशंस आएंगे 2 क्वेश्चंस, वो भी होंगे इजी. इसमें अगर आप ब्लड रिलेशंस के डायग्राम्स बनाना सीख जाते हो, अगर आपको समझ में आ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी अप योर एली इजीली. ठीक है. तो अगेन दीज आर गुड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस. जितना प्रैक्टिस कर लोगे, एंड फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड बुक, आई एम टॉकिंग अरुण शर्मा, आई एम टॉकिंग निशित सिन्हा, आई एम टॉकिंग बैंकिंग पीओ की, आप कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस कर लेते हो, शुड बी गुड. आइडियली स्नैप के मॉक पेपर्स शुड डेफिनेटली हेल्प यू. इसके अलावा नंबर सीरीज आएगा 1 मार्क का. एंड अच्छा, तो ये नंबर सीरीज इजी आया था, लेकिन ठीक है, डियर टेस्ट टेकर, लेटर सीरीज में से 2 सवाल में से एक इजी एक मीडियम आया था. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. आपको बचना है टाइम वेस्टर या लंबे वाले क्वेश्चन से, उसमें ध्यान दीजिएगा. तो अगर सीरीज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें से भी टाइम वेस्टिंग अगर है, वो यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट एंड उससे बच के रहना है. ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है. चलिए, सिलॉजिज्म का एक सवाल आएगा विच इज इजी. बेटा सिलॉजिज्म्स में ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायग्राम, दैट इज वेन डायग्राम बना सकते हो तो सॉर्टेड हो. सिलॉजिज्म्स के फॉर्मूला बाय हार्ट करके जाना, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके फटक से वो लगा सकते हो. दिस will save a lot of time. Syllogism का best thing is it is fool proof. अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको उसका शॉर्टकट पता है, तो आपका आंसर होगा 100% guaranteed. That is awesome. बाकी अगर गेस करने जाओगे, लॉजिकली रिलेट करने जाओगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, कंफ्यूज भी होगे, ये याद रखना. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इनपुट आउटपुट का वापस एक सवाल आएगा, ये होगा इजी लेवल का. दैट इज समथिंग गुड, यू नीड टू प्रैक्टिस. लीनियर अरेंजमेंट के 2 सवाल आएंगे, एक इजी और एक मीडियम. दिस इज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज समथिंग दैट केम इन 2021. ठीक है. तो अभी फिर से खाली इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है, भले आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, बी केयरफुल ऑफ द ट्रैप्स, बी केयरफुल ऑफ लेंदी क्वेश्चंस, उससे बच के रहिएगा. चलिए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, फाइनली 2 सवाल आए थे, उसमें से भी एक इजी एक मीडियम था, बाकी सारे इजी थे. तो आपको इतना प्रैक्टिस करके उस स्टेज पे खाली पहुंचना है जहां पे यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द इजी फ्रॉम द मीडियम, द शॉर्टकट फ्रॉम द टाइम वेस्टर, एंड यू शुड बी गुड टू गो. आगे बढ़ते हैं. द थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन, ये वाला हो, कंटिन्यू करते हैं. सॉरी, हमारे पहले वाले से ऑड वन आउट आया था एक, विच वॉज ऑल्सो इजी. गुड, दिस इज वेरी नाइस. ठीक है. अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे के सारे सवाल आए थे आपके इजी. इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है. वाइल इसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन प्लीज रिमेंबर, इसमें हमेशा हमेशा डू नॉट फॉरगेट ऑफ द ऑथर का पीओवी. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो उसके हिसाब से सोचना. अगर मैं स्पेसिफिकली कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं, योर कोर्स ऑफ एक्शन वो होता है विच इज फीजिबल, विच इज ऑफ द ग्रेटर गुड, जिससे सबके हित में काम हो जाए. वो बात मत भूलना. अगेन आपको इसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना है, आपको निकालना है आइडियल सिचुएशन. इसमें आउटसाइड नॉलेज का प्रयोग थोड़ा कम कीजिएगा. इट शुड बी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक. ये सब चीजें सोच के चलोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. अगेन माय डियर टेस्ट टेकर, खाली प्रैक्टिस. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट आएगा एक, वो भी इजी आया था. कॉज एंड इफेक्ट अगेन ये हम लोग स्कूल लेवल से करते आए हैं, सो शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. ठीक है. सीबीएसई आईसीएसई के पैटर्न में ये इंक्लूडेड भी था. जनरल रीजनिंग 3 सवाल आए थे, तीनों के तीनों इजी थे. सो दिस इज प्योरली टेस्टिंग योर मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल एबिलिटीज, योर एबिलिटी टू काइंड ऑफ प्रिडिक्ट एंड काइंड ऑफ आंसर क्वेश्चंस. नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. लेकिन अगेन इजी लेवल के, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न से कंफर्ट लेवल जुड़ा देना. दैट मींस मॉक सॉल्विंग जरूर कर लेना.
पैराग्राफ कंक्लूजन एक ही आया था, टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, अगेन ओवरऑल इजी लेवल का आया था, नॉट एट ऑल वरी। लेकिन अगेन अगर आपने सारे क्वेश्चन टाइप्स नहीं पढ़े हैं, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उस पर ध्यान कीजिएगा। चलिए फाइनली द थर्ड सेक्शन, दैट इज हमार क्वांट डीआई एंड डीएस। ओके, तो इसमें परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस आए थे, 2 सवाल, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना ज्यादा आपको आएगा उतना ज्यादा जल्दी कर पाओगे। नंबर्स में से आए थे 2, टाइम एंड वर्क में से आए थे 2, टीएसडी में से आया था 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आया था 1, ज्योमेट्री में से आए थे 2 सवाल, ठीक है। पीएनसी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आए थे आपके 2 सवाल एंड मेंसुरेशन से 1। अगर आप ओवरऑल इसका देखते हो तो फिर से अगर आप खाली प्रैक्टिस करके जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको शॉर्टकट्स पता है, फॉर्मूला पता है, इट कैन बी अ कंप्लीट केक वॉक। अगर क्वांट आपका वीक पॉइंट है स्पेसिफिकली, उसमें ज्यादा टाइम देके उसको प्रैक्टिस करना, अगेन गिव एज मेनी मॉक्स, दिस शुड बी अ कंप्लीट केक वॉक। लेकिन अगेन लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से बचना है, उससे डर के रहना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से 1 आया था, डीआई में से 1 आया था, सेट थ्योरी का 1 सवाल था, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेशन एंड सीरीज में से 1, बाइनोमियल थ्योरम का 1, टोटल आए थे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका एंटायर स्नैप 2021 का एनालिसिस। स्नैप 2022 इससे बहुत ज्यादा हटके नहीं होगा, विच इज गुड न्यूज। लेकिन आपने देखा कि है बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, अनलाइक द कैट। वाइल द कैट डज नॉट टेस्ट यू ऑन सो मेनी थिंग्स, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें छोटे बहुत ज्यादा है। अगर मैं खाली इंग्लिश और वर्बल की बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो वर्ड बेस्ड और ग्रामर एक ब्रांड न्यू चीज है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी निकल गया, पैसेज बेस्ड रीजनिंग निकल गया, तो आपको उस पर थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने कैट लेवल का मैथ्स तोड़ दिया है, थरो है, कॉन्फिडेंट हो, तो स्नैप लेवल का मैथ्स आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। चलिए, तो अब देखते हैं फाइनली, ठीक है, स्नैप प्रिपरेशन के 2022 के स्ट्रेटजी प्रिपरेशन टिप्स। गाइस अगेन मेरे को ये बात रिपीट करना है, एंड डू नॉट फॉरगेट कि हम आएंगे फिर से अगले हफ्ते 7 days बिफोर द स्नैप के आपके शॉर्ट स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए फॉर ऑल द सेक्शंस, ठीक है, राइट हियर ऑन दिस चैनल। ये खाली एक ओवरव्यू, एक सिनॉप्सिस है, ताकि आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा डायरेक्शन और गाइडेंस मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल इंग्लिश सेक्शन में। इसके लिए ऑल दैट यू हैव टू डू इज मॉक पेपर्स बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपको क्या है, थरोनेस भी आ जाएगी और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क एंड नॉट वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हो, विच आर द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स दैट अमित सर हाईली रेकमेंड्स, दैट इज हिंदू, दैट इज इकोनॉमिक टाइम्स, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एडिटोरियल सेक्शंस। ये सब पढ़ने के बेसिस पे आपका वोकैब बहुत लेवल बढ़ जाएगा एंड आपका ग्रामर और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट में आप थरो हो जाओगे। लेकिन एट दिस स्टेज इंग्लिश न्यूज़पेपर इज अ मस्ट रीड। इसके अलावा कितना टाइम आपको देना चाहिए, टिपिकली आपको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक मैक्स। आइडियली वैसे तो आप 3 सेक्शंस को 20 मिनट दे सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी कम टाइम इसके लिए दे रहा हूं ताकि आप लास्ट में 5 मिनट बचा के उन क्वेश्चंस को कर सको जिनको आपने किया है पाक, ठीक है। तो फाइनली इसका टारगेट स्कोर आपका 13+ होना ही चाहिए। दिस इज अगेन वेरी अप्रॉक्सीमेट, दिस इज राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट का एक्चुअल पैटर्न एंड द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके QA DI एंड DS सेक्शन में। इसमें 100% प्लीज रिमेंबर, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो अरिथमेटिक के थे, ज्योमेट्री के या मेंसुरेशन के थे, सो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वाइल द सेम थिंग मे नॉट बी रिपीटेड अगेन दिस टाइम, विच वी अंडरस्टैंड, लेकिन स्टिल नॉनदलेस दिस डजंट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग केयरफुल, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर आपने कैट का प्रेपरेशन अच्छी तरीके से कर दिया है 100%, स्नैप शुड बी अ केक वॉक फॉर यू फॉर दिस सेक्शन, तो इसमें बिल्कुल डरने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना टाइम आपको देना है, 15 से 20 मिनट मोस्ट आपको देना है, एंड 14 से 15 का आपको स्कोर टारगेट करना है, ठीक है। सो आपको बहुत स्पीड लानी पड़ेगी, शॉर्टकट्स लाने पड़ेंगे, थॉरनेस लाना पड़ेगा, क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मेक श्योर कि आप लेंथी क्वेश्चंस पे अटक नहीं रहे हो एंड दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग यू। चलिए फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। स्नैप में जनरली स्पीड बेस्ड ही देखा गया है, सो प्लीज रिमेंबर आपको छुपा के पेपर सेटर्स देंगे लेंदी या फिर मॉडरेट लेवल के टाइम वेस्टर क्वेश्चंस, उससे बच के रहना है, उसमें नहीं फंसना है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए फाइनली
हम लोग चलते हैं ALR सेक्शन में, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका बाकी सारा टाइम आप इसमें सेफली दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, इसके अलावा आपके जनरल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस तो आए थे, ठीक है। सीक्वेंसिंग आएगा 100%, उसके अलावा ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सीरीज एंड डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग। सो ये सब भी प्रैक्टिस करके जाना डेफिनेटली। ये सारे के सारे जो मैं सिखा रहा हूं, इसके नोट्स आ जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली मेरे को यू कैन टेल मी ऑल योर कंसर्न्स एंड क्वेरीज, आई विल रिजॉल्व देम। टारगेटेड स्कोर आपको लिखना चाहिए 18 to 20 इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट। रिमेनिंग टाइम आपको दिया है, बोला है, लेकिन मेक श्योर के टेस्ट के लास्ट के 5 मिनट्स you are leaving for review, you are leaving for any kind of question जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हो, जिसमें आप वापस आ सकते हैं, इसके बारे में मत भूलिएगा। एंड फाइनली इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर आर वन शॉट स्ट्रेटजी वीडियोस फॉर स्नैप, जो अगले पूरे हफ्ते में आने वाला है। जाने से पहले डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो के बारे में क्या लगा, क्या अच्छा लगा, आपके कौन से वीक एरियाज है, आपके क्या क्या कंसर्न्स है, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ दैट इन द स्ट्रेटजी वीडियोस जो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ एंड रॉक द एग्जाम। बेटा फोड़ के आना एंड तोड़ देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।